Today we are starting with the method to calculate coordination number. कोऑर्डिनेशन नंबर हम लोग कैसे निकालते हैं ये हम इस वीडियो लेक्चर में पढ़ेंगे। देखिए, कोऑर्डिनेशन नंबर को हम लोग CN से भी रिप्रेजेंट करते हैं और इसका एक बहुत छोटा सा फार्मूला होता है कोऑर्डिनेशन नंबर का, जो आपको रिमेंबर याद करके रखना है। ठीक है, मैं इस फार्मूले को लिख रहा हूँ। देखिए, CN कोऑर्डिनेशन नंबर इक्वल्स होता है summation of number of ligands into dentation character। मतलब टोटल नंबर ऑफ लिगेंड्स को आप उसके डेंटेशन कैरेक्टर से अगर गुना कर देते हैं तो ये हमें कोऑर्डिनेशन नंबर देता है। आप समझ पा रहे होंगे। और आप पिछले वीडियो में देखा भी होगा कि नंबर ऑफ लिगेंड्स हम लोग कैसे पहचानते हैं कॉम्प्लेक्स कंपाउंड को देख के, और डेंटेशन कैरेक्टर हम लोग देखे थे पिछले वीडियो में, जिसमें मोनोडेंटेड, बायडेंटेड और पॉलीडेंटेड के बारे में हमने पढ़ा था। तो आपको वो डेंटेड कैरेक्टर याद होना चाहिए, कौन मोनोडेंटेड है कौन पॉलीडेंटेड है, एग्जाम्पल सारे आपको याद होनी चाहिए। तो आइए हम कुछ एग्जाम्पल्स करके देखते हैं इसके कि हम लोग कैसे कैलकुलेट करते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर। देखिए, सबसे पहला एग्जांपल मैं लेता हूं NiCl4। ठीक है, आपको याद होगा, अगर आपको याद नहीं है तो पीछे जाके वीडियो देखिए कि किसे हम मेटल एटम कहते हैं और किसे हम लिगेंड कहते हैं। देखिए, मैं फिर से बता दे रहा हूँ, ये आपका मेटल, सेंट्रल मेटल एटम या आयन है। ठीक है, और ये आपका लिगेंड्स है। ठीक है, और ये जो 4 नंबर शो कर रहा है डियर स्टूडेंट्स, ये 4 नंबर ऑफ लिगेंड्स है। ठीक है, तो देखिए, अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला हमें क्या चाहिए कि नंबर ऑफ लिगेंड्स चाहिए। ठीक है, तो टोटल यहाँ नंबर ऑफ लिगेंड्स मुझे क्या दिया हुआ है 4 इंटू डेंटेशन कैरेक्टर। याद कीजिए, क्लोरीन मोनोडेंटेड होता है और नेगेटिव लिगेंड्स होता है, तो इंटू 1 हम लोग लिख देंगे, और इसलिए टोटल CN=4 आंसर। ठीक है, दैट मीन्स इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हुआ 4 हो गया। ठीक है, आप समझ पा रहे होंगे। मैं एक दूसरी एग्जांपल लेकर के आपको बताता हूं। MC2O4 होल ट्वाइस NO3Br। आप वीडियो पॉज करके इसे पहले खुद से बनाने की कोशिश करें और उसके बाद देखें सॉल्यूशन। देखिए, आपको ये एम जो होता है ये मेटल को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब देखिए, ये जो C2O4 है, शायद आपको याद आ रहा हो, मैंने पिछली वीडियो में पढ़ाया था कि ये एक लिगेंड है। और कैसा लिगेंड है ये भी मैंने आपको पढ़ाया था, ये बाइडेंटेड लिगेंड है और ये नंबर ऑफ लिगेंड्स है। ठीक है, ये क्या है, नंबर ऑफ लिगेंड्स। किसके नंबर ऑफ लिगेंड्स है, C2O4 के। ठीक है, अब देखिए, ध्यान दीजिए, NO3 भी एक लिगेंड है। ठीक है, इसमें एक और लिगेंड है। ठीक है, ये भी एक लिगेंड है। और ये कैसा एक लिगेंड है, मैंने ये भी आपको पढ़ाया था। आप पिछले वीडियो को अगर याद नहीं है तो जरूर एक बार देख लीजिए। ठीक है, क्योंकि लिगेंड्स याद होना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप लिगेंड्स नहीं याद करते हैं तो आप क्वेश्चन नहीं कर सकते हैं। ठीक है, देखिए, ये NO3 मोनोडेंटेड लिगेंड्स होता है। ठीक है, यहाँ गौर कीजिए, यहाँ Br भी एक लिगेंड्स है। Br भी एक लिगेंड्स है और ये कैसा लिगेंड है, मोनोडेंटेड लिगेंड है। ठीक है, अब देखिए, हम लोग अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला कैसे चलते हैं, नंबर ऑफ लिगेंड्स। तो सबसे पहले इसका मैं लूंगा
देख रहे हैं, सबसे पहले मैं इसका लूंगा, मैं यहाँ इसको मिटा देता हूँ ताकि आप लोग अच्छे से देख सकें। सबसे पहले हम लोग इसका लेंगे तो टोटल नंबर ऑफ लिगेंड्स 2 इनटू डेंटेशन कैरेक्टर, ये इसका डेंटेशन बाइडेंटेड होता तो 2 हो गया, ठीक है। यहाँ बीच में प्लस होगा, ठीक है। NO3 एक मोनोडेंटेड लिगेंड्स है और ये कुछ नहीं है स्टूडेंट्स, तो यहाँ 1 है, ठीक है। तो 1 इंटू 1, फिर यहाँ प्लस, और Br कैसा लिगेंड्स है, मोनोडेंटेड लिगेंड्स है, तो चूंकि कुछ नहीं है तो 1 है यहाँ, और मोनोडेंटेड है इसलिए 1। टोटल हम लोग कैलकुलेट करेंगे 4 1 1 इक्वल टू 6। Cn इक्वल टू मेरा क्या आ गया, 6। यही मेरा कोऑर्डिनेशन नंबर है इस कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का। आप शायद समझ चुके होंगे। मैं एक और एग्जांपल करा देता हूं जो आप लोग खुद से करेंगे और कमेंट में जिसका मुझे आंसर भी बताएंगे। ये क्वेश्चन आपको खुद करना है और कमेंट में मुझे आंसर बताना है। मैंने आपको पिछले वीडियो में ही पढ़ा दिया था कि EN किसे कहते हैं और OX किसे कहते हैं, आप पिछले वीडियो से जाकर इसमें हेल्प ले सकते हैं। तो इस तरह हम लोग कोऑर्डिनेशन नंबर निकालते हैं किसी भी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का, बहुत इजी वे में। इसके बाद हम लोग देखेंगे कि हम लोग ऑक्सीडेशन नंबर कैसे किसी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में सेंट्रल मेटल आइटम और आयन का निकालते हैं। देखिए हम लोग ऑक्सीडेशन नंबर सेंट्रल मेटल एटम का निकालेंगे, ठीक है। इससे पहले इसको निकालने जाने से पहले हम लोग को कुछ चीज़ें याद रखनी होगी, ठीक है, जो मैं बोर्ड पे लिख रहा हूँ, आप ध्यान दीजिएगा। देखिए 1A ग्रुप, पीरियोडिक टेबल का 1A ग्रुप, ठीक है। शायद आपको याद हो, अगर नहीं भी याद हो तो मैं लिख दे रहा हूँ। ह ली ना कर रब से फरियाद, ठीक है। इसमें आपको क्या करना है कि फरियाद को मिटा देना है क्योंकि ये रेडियो एक्टिव है, ठीक है। ह को भी मिटा देना है, ठीक है। बाकी शब्द का क्या करना है कि आपको याद करके रखना है कि इन सभी का ऑक्सीडेशन नंबर हम लोग +1 लेते हैं, ठीक है। आप समझ पा रहे होंगे कि इसका हम लोग ऑक्सीडेशन नंबर क्या लेते हैं, +1 लेते हैं। इसी तरह 2A ग्रुप, ग्रुप में हम लोग बेरिलियम, मैग्नीशियम मतलब बेटा मांगे, कार, स्कूटर, बाप रोए, ठीक है। तो बापी तक आगे नहीं जाएंगे हम लोग। ये इन सारे का ऑक्सीडेशन नंबर हम लोग +2 मान के चलते हैं, ठीक है। समझ पा रहे होंगे आप। इसके अलावा कुछ कंपाउंड का हमें याद रहना बहुत ज़रूरी है, जो मैं लिख दे रहा हूँ, इसे आप भी याद कर ले। आप जल्द इससे याद करने के बाद फास्ट क्वेश्चन बना सकेंगे। EN का आप याद रखिए 0 होता है। इसके अलावा हम लोग NO2 का -1 लेते हैं ऑक्सीडेशन नंबर, CN का भी -1, NH3 का 0, C2
O4 2 का हम लोग -2 लेते हैं। ये आपको शायद याद आ रहा होगा, जिसे मैं OX शॉर्टकट में लिखता हूँ। ठीक है, तो ये आपको नंबर सबसे पहले याद रखने होंगे, ऑक्सीडेशन नंबर। इसके बाद देन हम लोग प्रैक्टिस करेंगे कि ऑक्सीडेशन नंबर हम लोग कैसे निकालते हैं। आप जल्दी से कॉपी पे नोट कर लीजिए। आइए तो हम एक एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं कि ऑक्सीडेशन नंबर हम किसी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में मेटल एटम और आयन का कैसे कैलकुलेट करते हैं। मैं एक एग्जाम्पल लेता हूं, NiCl4 होल 2-। ठीक है, देखिए यहाँ पे मेरा सेंट्रल मेटल आयन या एटम कौन है, Ni है। ठीक है, तो इसका मुझे कैलकुलेट करना, तो जिसका मुझे कैलकुलेट करना हो उसे मैं x लिख दूंगा। ठीक है, और ये आप याद रखिएगा कि फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, इन सारे का -1 ऑक्सीडेशन स्टेट होता है। ठीक है, मैं वहां बताना भूल गया, आप नोट कर लेंगे कि इन सारे का -1 होता है। ठीक है, तो देखिए यहाँ गौर कीजिए, बीच में हम लोग प्लस लिख लेंगे। ये टोटल कितना नंबर है, ये टोटल 4 है। ठीक है, तो 4 इंटू एक क्लोरीन का, यहाँ ध्यान दीजिएगा, एक क्लोरीन का -1 होता है। समझ रहे हैं, मतलब एक क्लोरीन का अगर -1 ऑक्सीडेशन स्टेट है, ठीक है, तो 4 क्लोरीन का कितना होगा, 4 इंटू -1। तो इसी तरह हम लोग 4 इंटू -1 ले लेते हैं। देखिए आपको इसका होल कितना दिया हुआ है, चार्ज -2, तो इसे इक्वल्स के इधर साइड हम लोग -2 ले लेंगे। ठीक है, अब आप इससे इजिली निकाल सकते हैं x का वैल्यू। x का वैल्यू यहाँ से कितना आ जाएगा, +2। ठीक है, तो Na पे कितना आ गया ऑक्सीडेशन नंबर, +2। इट मीन्स Na +2 स्टेट। शायद आप समझ पा रहे होंगे। आइए हम लोग सेकेंड एग्जांपल को देखते हैं। CuNH3 होल 4 Cl2। देखिए इसमें हम लोग को ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है सेंट्रल मेटल एटम का, मतलब Cu का। ठीक है, तो जिसका निकालना हो उसे हमने क्या लिया था, x लिया था। ठीक है, फिर प्लस NH3 का आपको मैंने अभी बताया होगा और आपको शायद याद भी होगा कि इसका ऑक्सीडेशन नंबर 0 होता है। तो टोटल मेरे पास NH3 कितने हैं, 4 हैं। तो एक का 0 मतलब 4 का भी 0। ठीक है, प्लस देखिए यहाँ Cl2 का, एक Cl का कितना ऑक्सीडेशन नंबर होता है माय डियर, -1 होता है। ठीक है, तो 2 का कितना हो गया, 2 इंटू -1। ठीक है, इक्वल्स 0। अब हम कैलकुलेट करेंगे, तो ये 0, ये 2 इंटू -1, -2 इजकल टू 0, सो x इजकल टू +2। तो मेरा ऑक्सीडेशन नंबर कितना आ गया Cu पे, +2 का। ठीक है, आप समझ रहे हैं कैसे मैंने ऑक्सीडेशन नंबर निकाला। एक और एग्जांपल मैं आपको बताता हूं। K4 Fe6 देखिए यहाँ हमें Fe का ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, देखिए हमारे पास K, शायद आपको याद आ रहा होगा, मैंने बताया था ख्याल ही ना कर रब से फरियाद, जिसमें K का ऑक्सीडेशन नंबर हम लोग क्या लेते हैं, +1 लेते हैं। तो टोटल यहाँ कितना दिया हुआ, 4 दिया, तो 4 इंटू +1। ठीक है, प्लस x, जिसका मुझे निकालना है उसे हम x मानेंगे, +6 इंटू
CN, एक CN का कितना होता है, -1 होता है। तो इसलिए टोटल 6 CN है हमारे पास। तो 6 CN का कितना हो जाएगा, 6 इंटू -1, ठीक है, इक्वल्स 0। देखिए 4 इंटू 4 हो गया, प्लस x प्लस -6 इक्वल टू 0, ठीक है। तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, -6 को उधर ले जाएंगे तो +6, 4 को उधर ले जाएंगे, +4 को ले जाएंगे तो -4। टोटल कितना हुआ, 6 में से 4 गया, 2 बच गया, दैट मीन्स +2, ठीक है। तो Fe का यह मेरा +2 ऑक्सीडेशन नंबर हो गया। AIEEE 2008 का एक क्वेश्चन आया था जिसमें हमें कोऑर्डिनेशन नंबर और ऑक्सीडेशन नंबर दोनों के सम को निकालना था, या फिर आप दोनों अलग अलग भी निकाल सकते हैं। ये वो क्वेश्चन है। तो आप वीडियो पॉज करके इसे ज़रूर खुद से बनाने का ट्राई करें, ठीक है। देखिए सबसे पहले हम लोग कोऑर्डिनेशन नंबर निकालेंगे। तो कोऑर्डिनेशन नंबर के लिए मेरा फॉर्मूला क्या था कि टोटल नंबर ऑफ लिगेंड्स इनटू डेंटेशन कैरेक्टर। तो टोटल नंबर ऑफ लिगेंड्स यहाँ मेरे कितने हैं, 2 इंटू डेंटेशन कैरेक्टर। EN का डेंटेशन कैरेक्टर मेरा क्या होता है, बाइडेंटेड होता है, ठीक है। बाइडेंटेड या डाइडेंटेड हम इसे कह सकते हैं। तो 2 इंटू 2 प्लस C2O4, ठीक है। इसे हम लोग क्या कहते थे शॉर्टकट में OX। ये कितना है यहाँ पे, 1 है, और इसका डेंटेशन कैरेक्टर बाइडेंटेड होता है, ठीक है। तो टोटल हम लोग 4 प्लस 2 इक्वल टू 6, मतलब हमारे टोटल कोऑर्डिनेशन नंबर कितने आ गए, 6। तो इस तरह हम कोऑर्डिनेशन नंबर निकाल सकते हैं। इसके बाद हमें इस क्वेश्चन में कहा था कि ऑक्सीडेशन नंबर भी निकाले, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे इसका ऑक्सीडेशन नंबर जब निकालेंगे तो हमें क्या करना होगा, इसे x मान लेना होगा, ठीक है। मैं आपको एक ट्रिक बताता हूँ छोटा सा। एक्चुअली ये ट्रिक नहीं है, जब आप बहुत सारे ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे तो आप खुद एक्सपर्ट हो जाएंगे। तो मैं बताता हूँ कि आप कैसे डायरेक्ट निकाल सकते हैं, ठीक है। देखिए EN का क्या होता है, आपको शायद याद होगा, मैंने बताया था कि EN का 0 होता है, ठीक है। तो 0 इंटू 2 0 हो गया, ठीक है। C2O4 2 माइनस का मैंने बताया था कि -2 होता है, ठीक है। तो इसका -2 1 है तो -2 हो गया इसका, ठीक है, -2 हो गया डियर स्टूडेंट्स। NO2 का भी आपको मैंने बताया था कि -1 होता है, ठीक है। माइनस कितना होता है, 1 होता है। तो -2 और -1 कितना हुआ, -3। और क्या होगा, ये 0 के उधर जाएगा, ठीक है। तो ये बन जाएगा +3, ठीक है। तो ये शॉर्टकट है, आप इस तरह भी निकाल सकते हैं। अगर आपको नहीं समझ में आया तो मैं वापस इसे पुराने मेथड से ही बताता हूँ। देखिए जिसे मुझे निकालना है उसे x मान लेना है, ठीक है। फिर प्लस EN का कितना होता है, एक EN का ऑक्सीडेशन नंबर 0 होता है। तो टोटल 2 हैं हमारे, ठीक है। तो 2 से हमने गुना कर दिया। इसके बाद एक C2O4 2 माइनस C2O4 का या OX का हम लोग -2 लेते हैं, ठीक है। तो 1 इंटू -2, ठीक है, प्लस कितना हो गया, NO2 का हम -1 कंसिडर करते हैं, ठीक है। तो -1 हो गया इक्वल्स 0। अब आप देखेंगे यहाँ पे तो 0 हो गया, x प्लस 0 प्लस -2 इंटू 1 -2 और प्लस -1, ठीक है। इन दोनों को हम लोग जोड़ेंगे तो ये कितना हो जाएगा, x माइनस 3 इक्वल टू 0। सो x इक्वल टू +3, ठीक है। इस तरह हम लोग को ऑक्सीडेशन नंबर आ गया +3 और कोऑर्डिनेशन नंबर +6, ठीक है। शायद नीट के एग्जाम में या AIPMT के एग्जाम में इन दोनों का सम भी पूछा गया था, जिसका टोटल आंसर हो जाएगा 9। 6 + 3 दैट इज 9। तो आप आगे जितने भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं ऑक्सीडेशन नंबर पे बेस्ड या फिर कोऑर्डिनेशन नंबर पे बेस्ड, उसे आप जरूर सॉल्व कर लेंगे।
आज हम लोग स्टार्ट करेंगे मेथड टू कैलकुलेट नंबर ऑफ आयंस एंड आयनिक कंडक्टिविटी। देखिए, किसी भी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का आयनिक कंडक्टिविटी उसके नंबर ऑफ आयंस पर डिपेंड करता है। दैट मीन्स नंबर ऑफ आयंस is directly proportional to ionic conductivity। ठीक है, इसे आप नोट कर लें कि आयनिक कंडक्टिविटी नंबर ऑफ आयंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। ठीक है, मैं कुछ एग्जांपल्स लेकर के आपको बताता हूँ। यहाँ एक एग्जाम्पल दिया हुआ है K4 FeCN6। इसका मुझे नंबर ऑफ आयन सबसे पहले फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो वैसे तो आपको ये दोनों को तोड़ना होगा। ठीक है, तो आप निकाल सकते हैं नंबर ऑफ आयंस, लेकिन इसे तोड़ने के लिए आप क्या करेंगे, इसका मेरे पास एक छोटा सा ट्रिक है। देखिए, ये 4 लिखा है। ठीक है, इसे हम क्या करेंगे कि इसके स्टिचियोमेट्री में लगा देंगे। ठीक है, मतलब 4K हो जाएगा, और K का ऑक्सीडेशन नंबर हम लोग जानते हैं +1 होता है। ठीक है, तो यहाँ प्लस हम लोग लिखे या ना लिखे, बस 1 हम लोग कंसीडर कर देंगे। ठीक है, इसके बाद मेरा क्या बचा, FeCN6। ठीक है, अब देखिए, इसका जो ऑक्सीडेशन नंबर होगा ये इसके स्टिचियोमेट्री में हम लिख देंगे। ठीक है, और इसका जो स्टिचियोमेट्री होगा इस पे हम लोग -4 लिख देंगे। ठीक है, तो टोटल नंबर ऑफ आयंस हम कैसे देखेंगे, टोटल स्टिचियोमेट्री को हम लोग सम कर देंगे, यही हमारा टोटल नंबर ऑफ आयंस कहलाएगा। दैट मीन्स व्हाट, 4 + 1 equals 5। सो टोटल नंबर ऑफ आयंस इक्वल टू 5। आप समझ रहे हैं। मैं कुछ और एग्जांपल्स लेकर के आपको बताता हूं, आप इसे नोट कर लें। देखिए, यहाँ पे आप गौर से समझिएगा और सीखिएगा। बिल्कुल बोर्ड पे ही आप ध्यान दीजिएगा, तभी आप सीख पाएंगे ट्रिक को। यहाँ जो मेरा 3 लिखा हुआ है, ठीक है, तो इसे सबसे पहले क्या करना है, स्टिचियोमेट्री में लिख देना है, Cl के ही। ठीक है ना, इसके स्टिचियोमेट्री में नहीं लिखना है, ये आप जरूर ध्यान रखें। Cl का लिख देना। अब Cl का हमें याद है, मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि इसका ऑक्सीडेशन नंबर -1 होता है। ठीक है, अब क्या बताया मैंने, सेकंड स्टेप में क्या करना है कि इसे इसके स्टिचियोमेट्री में लिख देना है। ठीक है, तो हम लोग 1 लिख दिए। यहाँ प्लस माइनस साइन बिल्कुल नहीं यूज करना है। ठीक है, CONH3 6। ठीक है, अब इस पे क्या करना है हमें, ये जो Cl के स्टिचियोमेट्री में है इसे हम लोग को इसके ऊपर डाल देना है। ठीक है, तो 3 अब हम लोग नंबर ऑफ आयंस कैसे निकालते थे, आपको याद आ रहा होगा, मैंने पिछले एग्जांपल्स में भी बताया। इसके स्टिचियोमेट्री को और इसके स्टिचियोमेट्री को दोनों को हमें सम कर देना है। ठीक है, दैट मीन्स 3 + 1 = 4। सो टोटल नंबर ऑफ आयन = 4। ठीक है, आप इसे एक बार खुद से भी ट्राई करें और इसे नोट कर लें। एक एग्जांपल मैं और बता रहा हूं, देखिएगा, NiCO4। ठीक है, अब देखिए, अब इसमें क्या लफड़ा है, मुझे तो इधर साइड में कुछ दिया नहीं है। ठीक है, तो माय डियर, जब अगर कुछ नहीं दिया रहा तो इसका सीधे सीधे हम लोग 0 लिख देंगे। ठीक है, इसका क्या लिख देंगे, सीधे सीधे 0। सो टोटल नंबर ऑफ आयंस = 0। ठीक है, आप इसे नोट करके लिख लेंगे।
इसका टोटल नंबर ऑफ आयंस 0 होगा। एक और इस तरह का मैं एग्जांपल आपको बताता हूं। एक एग्जांपल और मैं बता रहा हूं आपको। CuNH3 4 अब देखिए, अब इसमें थोड़ा प्रॉब्लम वाली बात होगी, क्योंकि यहाँ तो मैंने क्या बताया कि जो 4 दिया रहा है उसे आगे लिख देते हैं 4 ठीक है। और इसका जो ऑक्सीडेशन नंबर होता है, ठीक है, इसका -2 ऑक्सीडेशन नंबर होता है। इसे आप याद रखेंगे, ये कन्वेंशनल है, ठीक है। तो क्या करते हैं कि ये इसके स्टोइचियोमेट्री में लिख देते थे हम, ठीक है। तो 2CuNH3 4 और इसके ऊपर हम लोग ये -4 लिख देते थे, ये वाला, ठीक है। लेकिन डियर ऐसा बिल्कुल नहीं होगा, ठीक है, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा, ये गलत है। यहाँ आपको ध्यान देना होगा क्या कि जो मेरा SO4 है इस पे -2 चार्ज होता है, ठीक है, और इस पे +2, समझ रहे हैं आप। तो इसे जब भी हम तोड़ेंगे तो ये SO4 2 माइनस प्लस CuNH3 4 2 प्लस, ठीक है, इसमें टूटेगा। तो यहाँ टोटल नंबर ऑफ आयंस कितने हो जाएंगे, 1 यहाँ और 1 यहाँ। आप गौर से देखिए, एक ये और एक ये, ठीक है। आप इसे नहीं जोड़ देंगे या इसे नहीं जोड़ेंगे, आप इसके स्टोइचियोमेट्री को ही जोड़ेंगे, ठीक है, एक ये और एक ये। सो टोटल नंबर ऑफ आयंस कितने हो गए, 2। तो इसके नंबर ऑफ आयंस कितने हो गए, 2। आप इसे नोट कर लें, और ये बहुत इंपॉर्टेंट भी है। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे मेथड टू कैलकुलेट इफेक्टिव एटॉमिक नंबर। मेथड टू कैलकुलेट इफेक्टिव एटॉमिक नंबर, इसे हम लोग शॉर्टकट में EAN बोलते हैं। देखिए, EN का एक छोटा सा फॉर्मूला होता है जो आपको याद रखना है, ठीक है। इफेक्टिव एटॉमिक नंबर इक्वल्स होता है एटॉमिक नंबर ऑफ सेंट्रल मेटल आयन, एटॉमिक नंबर ऑफ सेंट्रल मेटल आयन, ठीक है, माइनस ऑक्सीडेशन नंबर, ऑक्सीडेशन ऑन सेंट्रल मेटल एटम, ठीक है। सेंट्रल मेटल एटम हम बोले या आयन बोले, कुछ भी बोले, ये चलेगा, ठीक है। +2 इंटू कोऑर्डिनेशन, शायद आपको दिख नहीं रहा होगा, मैं नीचे लिख दे रहा हूं, या मैं इरेज करके वापस इसे लिख देता हूं। इफेक्टिव एटॉमिक नंबर इक्वल्स एटॉमिक नंबर ऑफ सेंट्रल मेटल आयंस माइनस ऑक्सीडेशन ऑन सेंट्रल मेटल एटम और आयंस, कुछ भी कह सकते हैं, ठीक है, +2 इंटू कोऑर्डिनेशन नंबर, ठीक है। शायद अभी आप देख पा रहे होंगे।
तो ये इसका एक छोटा सा फॉर्मूला है कि एटॉमिक नंबर ऑफ सेंट्रल मेटल आयन, ठीक है, और ऑक्सीडेशन ऑन सेंट्रल मेटल एटम और आयंस कुछ भी प्लस 2 इंटू कोऑर्डिनेशन नंबर। आइए हम इसे एक सिंपल एग्जाम्पल के थ्रू समझें। K4 FeCN6। देखिए हमें सबसे पहले करना क्या होता है कि एटॉमिक नंबर ऑफ सेंट्रल मेटल आयन, ठीक है, तो हम यहाँ Fe क्या है, सेंट्रल मेटल आयंस है, तो Fe का हम लोग क्या करेंगे, सिंपली एटॉमिक नंबर लिखेंगे, ठीक है। तो Fe का एटॉमिक नंबर आपको पता होगा 26 होता है, ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे, माइनस ऑक्सीडेशन ऑन सेंट्रल मेटल एटम, ठीक है, तो हम ऑक्सीडेशन नंबर इसका निकालेंगे कि कितना आएगा, ठीक है। तो इसके लिए मैंने आपको पहले बताया हुआ था कि हम लोग कैसे निकालते हैं। आप गौर कीजिए, मैं यहाँ बगल में निकाल दे रहा हूँ। जिसका निकालना होता था उसे हम लोग क्या लेते थे, x। तो k का क्या होता है, +1, तो 4k का क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, ठीक है। 4 इंटू +1 प्लस x, ठीक है। Fe का निकालना है इसलिए मैंने Fe का x मान लिया है, और Cn का -1 होता है, ठीक है। तो 6 का 1 का -1, तो 6 का कितना हो जाएगा, -6 इक्वल्स 0। टोटल आप देखिए कितना हो गया, 4 प्लस x -6 इक्वल्स 0। x इक्वल टू 2 हो जाएगा, +2, ठीक है। तो इस पे ऑक्सीडेशन नंबर कितना आ जाएगा, +2। अब क्या करेंगे, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, 26 - 2 + 2 इंटू, हम लोग कोऑर्डिनेशन नंबर से इसे गुना करते थे। तो यहाँ हम लोग देखेंगे कि इस लिगेंड्स का कितना है, 6 है, ठीक है। लिगेंड्स, सॉरी ये कोऑर्डिनेशन नंबर नहीं होगा, कोऑर्डिनेट होगा, ठीक है, ठीक है। ये लिगेंड्स के नंबर से हम लोग गुना करते हैं, तो यहाँ 6 हो जाएगा, ठीक है। तो अभी हम लोग 26 - 2 करेंगे, कितना हो जाएगा, 24 प्लस 6 दूना 12, ठीक है। टोटल ये मेरा हो जाएगा 36। आप शायद समझ रहे होंगे मैं क्या बता रहा हूँ। आइए हम लोग सेकेंड एग्जाम्पल को देखें, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर का। देखिए अगर मुझे दिया हुआ है NiCl4 2-, तो इसका हम लोग इफेक्टिव एटॉमिक नंबर निकालते हैं कैसे। सबसे पहले तो हम लोग एटॉमिक नंबर ऑफ सेंट्रल मेटल आयन लिख लेते हैं, ठीक है। तो निकल का हमें पता है 28 होता है, ठीक है। इसके बाद हम क्या करते हैं, इसके ऑक्सीडेशन नंबर से इसे घटाते हैं। तो ऑक्सीडेशन नंबर देखिए मैं इधर साइड में निकाल दे रहा हूँ। ऐसे आप डायरेक्ट अब कर सकते हैं, आप इतने सारे क्वेश्चन लगाए होंगे जिसे आप डायरेक्ट कर सकते हैं। एक क्लोरीन का -1 होता है, तो -4 और 2, ये कितना बच गया, +2 हो गया है, ठीक है। तो +2 को यहाँ +2 नहीं 2 सिर्फ लिखेंगे क्योंकि ये फॉर्मूला का माइनस है, ठीक है। इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, +2 इंटू टोटल नंबर ऑफ लिगेंड्स कितने हैं, 4, ठीक है। तो इससे 4 से हम लोग गुना कर देते हैं। 28 - 2 हो जाएगा 26 प्लस 8, टोटल यहाँ पे आ जाएगा मेरा 34। तो इस तरह हम लोग इफेक्टिव एटॉमिक नंबर को निकाला करते हैं, ठीक है। इसके आगे अब हम लोग पढ़ेंगे नोमेनक्लेचर ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड।